बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैशन फॉर फार्मिंग। मैं हूँ शेख असद अहमद। जो सीरीज़ अब हम शुरू करने लगे हैं वो बेसिकली पोल्ट्री फीड के हवाले से है। इस सीरीज़ में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रेन्स हम यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक फीड क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, जो कमर्शियल फीड है वो क्या चीज़ है, और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो फॉर्मुलेशन है वो हमें क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जब हम इस फीड टॉपिक के अंदर शुरू करने लगे, उससे पहले मैं एक चीज़ सब व्यूअर्स को और जो फार्मर्स हजरात हैं जो छोटे स्केल के ऊपर जो काम करें उनको एक बेसिक्स मैं बताना चाहता हूँ कि भाई हम मुर्गियों को फीड क्यों डालते हैं। जाहिर सी बात है, ये कोई भी कहेगा उनको जब तक फीड नहीं देंगे तो फिर उनकी ग्रोथ कैसे होगी, वो किस तरीके से सरवाइव करेंगी। तो जाहिर सी बात है, ये तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो सभी को पता है। मगर फीड जो हम दे रहे हैं कमर्शियल बेस के ऊपर दे रहे हैं या घर के ऊपर भी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है या तो गोश्त हासिल करने के लिए उनको फीडिंग करनी होती है या फिर अंडे लेने के लिए होता है। दोनों सिलसिलों के अंदर आपको एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन के हिसाब से एक प्रॉपर फीड देनी लाजमी है। घर के अंदर जो चीज़ें हम इनको देते हैं, जाहिर सी बात है जो चीज़ें हम दे रहे हैं वो उनसे इनकी फीड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। जो एक एडल्ट बर्ड है जो 5-6 महीने के अंदर आ जाती है और लेइंग के करीब होती है, उसको तकरीबन डेली 120 ग्राम फीड देने की ज़रूरत है। अच्छा, फीड के अलावा जो है इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसका लाइटिंग के आवर्स। आपको 14 से 15 घंटे डेली इनको लाइट देनी ज़रूरी है। अगर इनको ये प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी तो आपको फीड देने का भी फ़ायदा कुछ नहीं होगा। लाइटिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूँ कि लाइफ स्टॉक और जो पोल्ट्री है वो बेसिकली एक मैनेजमेंट बेस्ड बिजनेस है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आपके अंदर जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है, और अगर आपकी मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप सोच लें कि जी आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे अभी भी जिन लोगों के पास, और कुछ वीडियोस भी मैं देख रहा था उसके अंदर ये हो रहा था कि वो लोग उस तरफ से जाते हैं कि आपने बर्ड सही नहीं ख़रीदी हैं और एजेड बर्ड्स हैं और ये सब कुछ है। एजेड बर्ड्स भी जो है ना वो एक एज तक उनको भी अगर प्रॉपर तरीके से उसको मोल्ड किया जाए और सब कुछ दिया है, वो भी अंडे देना शुरू कर देती है। मगर ये फैक्ट है कि ब्रीड जेनेटिक्स और उसकी जो मैनेजमेंट है, आप उसको किस तरीके से फीड दे रहे हैं और किस तरीके से आप उसकी केयर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि जब आप पोल्ट्री में, जब पोल्ट्री या आप किसी भी लाइफ स्टॉक में जब आप फीड दे रहे हैं तो उसका मकसद मौसम के हिसाब से चेंज हो जाता है। फीड की रिक्वायरमेंट, फीड के इंग्रेडिएंट्स जो भी कुछ आप उसके अंदर मिक्स करके दे रहे हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो सर्दी और गर्मी के हिसाब से थोड़े से चेंज हो जाते हैं। आजकल जैसे सर्दियाँ, लोग कहते हैं जी मुर्गियाँ, मैंने कुछ लोगों को चिकन ही वो कह रहे हैं जी अंडे नहीं दे रहे, अंडे नहीं दे रहे। जब उनसे इंक्वायरी करी, सारी चीज़ें पूछी गई, तो एक तो फीड ही पूरी नहीं दे रहे जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात यह है कि वो फीड में वो चीज़ें ऐड ही नहीं कर रहे जो उनको सर्दी से भी बचाए, फिर वो अपनी बॉडी मेंटेन, जो वेट है उसको भी मेंटेन करे, और साथ साथ फिर वो प्रोडक्शन भी दे। आप अगर सूखी सूखी सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जी हमें अंडे मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर आपको मुर्गियों को सर्दी से भी बचाना है, इनको पूरी लाइटिंग देनी है। जब तक लाइटिंग नहीं देंगे तो आपको फीड खिलाने का भी फ़ायदा कुछ नहीं होता। लाइटिंग क्यों ज़रूरी है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जाके बताऊंगा। तो आप इस बात को याद रखिए कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मुलेटेड फीड अपनी चिकन्स को देनी ज़रूरी है। सिर्फ घर की सूखी रोटियों के ऊपर मुर्गियां आपको 6 दिन अंडे नहीं देंगी। आपको एक कमर्शियल फीड ले लें, या आप कमर्शियल फीड मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लोग इस बात पे आ जाते हैं नहीं कमर्शियल फीड में ये है, कमर्शियल फीड में नहीं, ऐसा नहीं है। आपको यूज़ करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन के हिसाब से, ताकि चिकन्स की प्रोटीन रिक्वायरमेंट और एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम मज़ीद वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स की क्या रिक्वायरमेंट है, एनर्जी को मेंटेन करना उसमें क्यों ज़रूरी है, और अंडे का साइज़ या गोश्त की जो बढ़ोतरी है वो किस तरीके से प्रॉपर फीड के ऊपर डिपेंड करती है।
اور ان کو اگر یہ فیڈ نہ دی جائے پراپر طریقے سے، پراپر، میں بار بار یہ ایک پراپر فارمولیٹڈ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہر ایج کے برڈ کی پروٹین ریکوائرمنٹ اور انرجی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. آپ انرجی لیول کو فیڈ کے اندر کم زیادہ کرنے سے آپ کی فیڈ کی ریکوائرمنٹ جو ہے، مرغیوں کی جو فیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھ بھی جاتی ہے اور کم بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو ایک لیول کے اوپر جس فیڈ کے اندر ایک انرجی لیول مینٹینڈ ہو اور پروٹین لیول بھی مینٹینڈ ہو اور وہ مرغیاں اس کو کھائیں. آپ اگر انرجی لیول بڑھا دیں گے بہت زیادہ تو مرغیوں کی شاید انٹیک کم ہو جائے. تو ویورز، اس چیز کے اندر یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، ان کانسیپٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انرجی، پروٹین، منرل، کاربوہائیڈریٹس کیا چیزیں ہیں اور اس کی فیڈ میں اس کو کس طریقے سے فارمولیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ جو کمنگ ویڈیوز ہیں اس سیریز کی، اس کے اندر میں آپ کو یہ سب باتیں ڈسکس کروں گا. تھینک یو ویری مچ.